विक्टर क्लासेज लोहचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज फिर आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बताया था और आज भी क्वेश्चन सेशन ही चलेगा। आपके सामने 3 क्वेश्चंस है जो कि पिछले क्लास में जो आपका क्वेश्चन था उससे कुछ ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 5 पुरुष या 15 औरतें किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष और 2 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसके बाद बचे हुए 2 क्वेश्चंस को आप बनाना। पहला क्वेश्चन है 5 पुरुष या 15 औरत, 5 पुरुष 5 मेन या 15 वीमेन औरत अर्थात वीमेन किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक पुरुष अर्थात एक मेन और 2 औरत अर्थात 2 वीमेन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पता है हमको कि 5 पुरुष या 15 औरत 30 दिनों में। कहने का मतलब ये है कि 5 पुरुष काम कर रहा है तो 30 दिन लग रहा है, या 15 औरतें कर रही है तब भी 30 दिन लग रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि 5 पुरुष का जो कार्य है वो 15 औरत के कार्य के बराबर है, और अगर 5 पुरुष का कार्य 15 औरतों के कार्य के बराबर है, इससे आप दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं कि एक पुरुष का जो कार्य होगा वह 3 औरतों के कार्य के बराबर होगा, क्योंकि 5 पुरुष इज इक्वल टू 15 औरत, एक पुरुष इज इक्वल टू 3 औरत। एक पुरुष का कार्य 3 औरतों के कार्य के बराबर। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन कि एक पुरुष या 2 औरत कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम करेंगे क्या, एक फॉर्म में हम क्वेश्चंस को ले लेंगे, या तो आप मैन को वीमेन में बदल दीजिए, या तो आदमी को औरत में, या औरत को आदमी में। अब उसमें देखिए कि कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा मेरे लिए इजी होगा। तो हम जानते हैं 3 औरत बराबर 1 पुरुष, तो यहाँ पे 2 औरत को हम अगर बदलेंगे पुरुष में तो वहाँ पे हमको भिन्न मच जाएगा, लेकिन अगर हम आदमी को औरत में बदलते हैं तो वो मेरे लिए आसान होगा। तो 1 पुरुष बराबर 3 औरत, तो 1 पुरुष के जगह पे हम 3 औरत लिख दिए, कुल औरतों की संख्या हो गई 5 औरत। वैसे तो 1 पुरुष और 2 औरत थे, लेकिन 1 पुरुष जो है वह 3 औरतों के बराबर है, तो 1 पुरुष को हम 3 औरत से शिफ्ट किए, टोटल 3 2 5 औरत। अब हम जानते हैं कि 15 औरत किसी कार्य को 30 दिनों में, 15 औरत किसी कार्य को 30 दिनों में, तो एक औरत को जो टाइम लगेगा वह होगा 15 गुना 30 दिन। 15 औरत को 30 दिन, तो एक औरत को 15 गुना 30 दिन, इसलिए 5 औरत को बटा 5, 5 तिहाई 15, अर्थात जो समय लगेगा वह होगा 30 तिहाई 90 दिन, अर्थात 5 औरत उस कार्य को 90 दिनों में पूरा करेगी। इसी अपेक्षा अगला आपके पास क्वेश्चन है, वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 12 पुरुष या 24 औरत, फिर वैसे ही क्वेश्चन है 12 मैन या 24 वीमेन किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष अर्थात 15 मैन या 12 वीमेन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 पुरुष को 28 दिन लग रहा है, या 24 औरत कार्य कर रही है तब भी 28 दिन लग रहा है। इससे हम दोनों के बीच तुलना कर सकते हैं कि 12 पुरुष जो है 24 औरत के बराबर है, अर्थात एक पुरुष जो है वह 2 औरतों के कार्य के बराबर काम कर रहा है। 12 पुरुष उतना ही कार्य जितना 24 औरत, अर्थात एक पुरुष उतना ही कार्य कर रहा है जितना 2 औरत कर रही है। अब 15 पुरुष या 12 औरत कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, किसी एक फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम मैन को वीमेन में बदलें वो भी आसान है, और अगर मैन को वीमेन में बदले वो भी आसान है। कैसे, 1 पुरुष बराबर 2 औरत, तो 15 पुरुष बराबर 30 औरत, ठीक है। दूसरा, अगर हम वीमेन के रूप में बदलें, मेन के रूप में बदलें, तो 2 औरत के बराबर 1 आदमी, तो 12 औरत के बराबर 6 आदमी। तो किसी एक फॉर्म में चेंज कर लेंगे।
एक आदमी के बराबर 2 औरत, तो 15 आदमी के बराबर 15 दूना 30 औरत, कुल मिला के 30 12 42 औरत हो गई, सॉरी 42 औरत। अब हम जान रहे हैं कि 24 औरत किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर रही है, तो 24 औरत कार्य को करने में 28 दिन लग रहा है। अगर एक औरत उस कार्य को कर रही है तो 24 गुना 28 दिन लगेगा, और अगर उसी कार्य को 42 औरत कर रही है तो बटा 42, 7 चौक 28, 7 छक 42, 6 से 4 बार में, अर्थात जो समय लगेगा वो होगा 4 चौका 16 दिन, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 दिन। तीसरा क्वेश्चन है 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 औरत कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताएं कि 3 पुरुष और, या का मतलब होता है दोनों में से कोई और का मतलब होता है दोनों, तो 3 पुरुष और 5 औरत कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन हम क्या देख रहे थे कि डायरेक्ट तुलना किया हुआ था। इस क्वेश्चन में तुलना दोनों का किया हुआ नहीं है। यहाँ पे 5 पुरुष को 6 दिन, जबकि 10 औरत को 5 दिन। तो हम करेंगे क्या, दोनों का तुलना करेंगे, मैन और वीमेन का, आदमी और औरत का। तो तुलना कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। 5 पुरुष से हम काम करा रहे हैं तो 6 दिन लग रहा है। 5 पुरुष से काम करा रहे हैं तो 6 दिन लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ही दिन में काम को करा लें, तो सिंपल 30 पुरुष को रख लेंगे। 5 पुरुष आज भी है, 5 पुरुष कल भी है, 5 पुरुष उसके अगले दिन में, ऐसे ऐसे 6 दिन 5-5 पुरुष रखा गया, तब मेरा काम हो गया। तो इससे बेहतर तो यह भी है कि हम एक दिन में काम को करा लें 30 पुरुष को रखकर, ठीक है। ऐसे ही 10 औरत को हम रखे हुए हैं तो 5 दिन लग रहा है। हम अगर चाहें कि हम एक ही दिन में काम को करा लें तो 50 औरत को रख लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमको एक दिन में काम कराना है तो 30 आदमी को रख लेंगे, या एक दिन में काम कराना है तो 50 औरत को रख लेंगे। इसका मतलब है 30 आदमी उतना ही कार्य करेगा जितना 50 औरतें करेगी। 30 आदमी उतना ही कार्य करेगा जितना 50 औरतें करेगी। स्पष्ट है कि 30 औरत का कार्य 50 औरतों के कार्य के बराबर, अर्थात 3 आदमी का जो कार्य होगा 5 औरतों के कार्य के बराबर होगा। हम तुलना कर लिए। अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, या तो इसको आदमी को औरत में बदल लेंगे या औरत को आदमी में बदल लेंगे। यहाँ पे 5 औरत के बदले कितना आदमी रख सकते हैं, 3 आदमी, क्योंकि 3 आदमी बराबर है 5 औरत के, तो 5 औरत के बदले 3 आदमी, कुल मिला के आदमी की संख्या 6 हो गया। अर्थात 6 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हम जानते हैं 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो 6 आदमी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा। इसको हम पहले कुछ दिन बताए हुए थे पहले क्लास में टाइम एंड वर्क के, कि एक आदमी किसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है तो y आदमी उसी कार्य को x दिनों में पूरा करेगा। वैसे ही 5 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में, तो एक आदमी उस कार्य को 5 गुना 6 दिन, इसलिए 6 आदमी उस कार्य को, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 आदमी उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है, थोड़ा सा लेवल ऊपर, टाइप वही है लेकिन हर टाइप का लेवल क्वेश्चन कोई लो लेवल का होता है, कोई ऊपर लेवल का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उससे अपर लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 पुरुष और करने का मतलब है दोनों मिलकर, अर्थात 2 पुरुष 2 मैन और 3 लड़के 3 बॉय मिलकर 8 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। 3 पुरुष 3 मैन और 2 लड़के 2 बॉय उस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
5 पुरुष और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 पुरुष और 4 लड़के कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, और जो हम तरीका बताएंगे ये कोई आपको ट्रिक नहीं बताने जा रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे आप कभी भी भूलिएगा नहीं। ये नहीं कि आपको ट्रिक याद करना है, आप समझ सकते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़का है तो 8 दिन लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ही दिन में काम को करा लें, एक ही दिन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए हुए थे। तो 2 पुरुष 3 लड़का आज भी काम किया, कल भी काम किया, ऐसे ऐसे 8 दिन काम किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही दिन में काम को करा लें। इसके लिए हम 16 आदमी और 24 लड़का रख सकते हैं। 16 आदमी और 24 लड़का को रख लेंगे तो ये जो मेरा काम है यह एक दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही 3 पुरुष है और 2 लड़का है तो 7 दिन लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ही दिन में काम को करा लें, तो 21 पुरुष और 7 दूना 14 लड़के को रख लेंगे, अर्थात 21 पुरुष और 14 लड़के को रखेंगे तो ये जो मेरा काम है यह एक दिन में पूरा हो जाएगा। हम क्या समझें? 16 आदमी और 24 लड़का है तो एक दिन में, या 21 आदमी और 14 लड़का है तब भी एक दिन में, इसको भी एक दिन, इसको भी एक दिन, अर्थात इनका और इनका दोनों का कार्य क्या है? बराबर है। अब हम लड़का और आदमी का तुलना करेंगे तो 16 आदमी अगर उधर जाएगा तो 21 आदमी में से 16 आदमी माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस में, उधर जाएगा घटेगा। 21 आदमी में 16 आदमी घटेगा तो 5 आदमी, और लड़का को इधर लाएंगे तो 24 लड़का में से 14 लड़का घटेगा तो 10 लड़का होगा, अर्थात 5 आदमी का जो कार्य है 10 लड़कों के कार्य के बराबर है, अर्थात एक आदमी का कार्य बराबर है 2 लड़कों के कार्य के। एक आदमी का कार्य 2 लड़के के कार्य के बराबर है। हमसे पूछा गया है कि 5 आदमी और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन में से या तो यहाँ से या यहाँ से किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, या तो आदमी के फॉर्म में या लड़के के फॉर्म में, और जिस फॉर्म में वहाँ पे करेंगे उसी फॉर्म में यहाँ पे करके आसानी से इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक आदमी के बराबर 2 लड़का, तो यहाँ पे 3 आदमी के बराबर लिख सकते हैं 6 लड़का, अर्थात टोटल हुआ 6 2 8 लड़का। 8 लड़का को जो समय लग रहा है वो 7 दिन। वैसे 3 आदमी और 2 लड़का को 7 दिन लग रहा है, लेकिन 3 आदमी इक्वल टू 6 लड़का, तो टोटल 6 2 8 लड़का हुआ। 8 लड़के को 7 दिन लग रहा है। हमसे पूछा गया 5 आदमी और 4 लड़का को कितना दिन। चूंकि हम लड़का के फॉर्म में कर लिए हैं क्वेश्चन को, इसलिए लड़का के फॉर्म में करके बना लेंगे कि 5 आदमी के बदले कितना लड़का? 10 लड़का। टोटल लड़का हो गया 10 4 14 लड़का। तो हम जानते हैं 8 लड़का किसी कार्य को 7 दिन में, तो एक लड़का उस कार्य को 8 गुना 7 दिन में करेगा, तो 14 लड़का उस कार्य को बटा 14, 7 दूना 14 और 2 से यह 4 बार में, अर्थात 4 दिन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 दिन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 पुरुष और 5 लड़का, 2 पुरुष और मतलब दोनों मिलकर 5 लड़का किसी कार्य के आधे भाग को 5 दिन में पूरा करते हैं। हम आधा भाग का टेंशन क्यों लें? क्योंकि भिन्न के रूप में हम सोचेंगे तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। नॉर्मल हमको लेके चलना है। 2 पुरुष और 5 लड़का आधा भाग को 5 दिन में, अगर कोई आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 5 दूना 10 दिन में करेगा, अर्थात 2 आदमी और 5 लड़का उस कार्य को 10 दिन में। जबकि 3 पुरुष और 4 लड़का उस कार्य के 1/3 भाग को 3 दिन में। 3 पुरुष और 4 लड़का कार्य के 1/3 भाग 3 दिन, मतलब 3 भाग में 1 भाग 3 दिन में, तो 1/3 बराबर 3 दिन, पूरा टाइम 3 त्रिका 9 दिन। अर्थात अगर 3 पुरुष और 4 लड़का कार्य को कर रहा है तो 9 दिन में। आपसे पूछा है कि 5 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 5 पुरुष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात
इसको हम पुरुष के फॉर्म में हमको डेटा निकालना होगा, जिसके आधार पे हम निकाल सकते हैं कि 5 पुरुष कितने दिन में करेगा। तो हम आदमी और अर्थात पुरुष और लड़के का तुलना करेंगे। 2 पुरुष और 5 लड़के को 10 दिन, हम एक ही दिन में काम को कराना चाहें तो पिछले क्वेश्चन के जैसा 20 आदमी को रख लेंगे, 20 पुरुष को रख लेंगे, 20 आदमी और 10 बचे 50 लड़के को रख लेंगे। और 3 पुरुष और 4 लड़के को 9 दिन लग रहा है, हम एक दिन में काम कराएंगे तो 27 आदमी और 36 लड़के को रख लेंगे। 27 आदमी और 36 लड़के को रख लेंगे, अर्थात 20 आदमी 50 लड़का है तब भी एक दिन, 27 आदमी और 36 लड़का है तब भी एक दिन, अर्थात इन सभी का जो कार्य होगा वह बराबर होगा। अब 20 आदमी उधर जाएगा तो 27 आदमी में से 20 आदमी घटेगा तो 7 आदमी, और 36 लड़का इधर आएगा तो 50 लड़का में से 36 लड़का घटेगा तो 14 लड़का, अर्थात 7 आदमी का कार्य 14 लड़कों के कार्य के बराबर है। अर्थात एक आदमी का जो कार्य होगा वह 2 लड़कों के कार्य के बराबर होगा। हम आदमी और लड़का के बीच तुलना कर लिए। अब हम करेंगे क्या, एक डाटा तैयार करेंगे कि कहीं से भी हम क्वेश्चन को आदमी के फॉर्म में कर लें, क्योंकि हमसे पूछा गया है 5 आदमी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 2 लड़के के बराबर 1 आदमी, तो 5 लड़के के बराबर 2.5 आदमी। तो वहाँ पे हम दशमलव में क्यों जाएंगे या भिन्न में क्यों जाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। 2 लड़के के बराबर 1 आदमी तो 4 लड़के के बराबर 2 आदमी, अच्छा टोटल 3 2, 5 आदमी को कितना दिन लग रहा है, 9 दिन। वैसे तो 3 आदमी और 4 लड़के को 9 दिन लग रहा है, मगर 4 लड़का बराबर है 2 आदमी के, तो टोटल 3 2 5 आदमी को कितना दिन, 9 दिन। और हमसे पूछा भी यही गया है कि 5 आदमी को पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो जो मेरा आंसर होगा वह होगा 9 दिन। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि इस तरीके से बनाइएगा, तो जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं वहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है अगले क्लास में उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें या टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करें। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि उस प्रॉब्लम का हम समाधान निकालें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।